हेलो एवरीवन। तो हम आज टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास करने लगे हैं। पहले हमने इससे पहले 2 क्लासें की थी टाइम एंड वर्क की। तो आज थर्ड क्लास में जितनी भी टाइप्स बची होंगी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स होंगी वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आज का दिन है उसमें हमने करना क्या है, इसमें ना एग्ज़ाम में ना अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये अल्टरनेट डेज होता क्या है वो आपको पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्वेश्चन बनता कैसे है इस पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको बोला होगा कि एक जो बंदा है वो कुछ दिनों में, है ना, काम कंप्लीट कर रहा है अपना, और दूसरा बंदा है वो कुछ दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। फिर आपको बोला होगा कि अगर ये बंदे एक दिन छोड़ के एक दिन आए, ठीक है, पहले एक बंदा आए फिर उसके बाद दूसरा बंदा आए, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ के एक, ठीक है। पहले एक बंदा आएगा वो काम करेगा, फिर दूसरा बंदा आएगा दूसरे दिन वो काम करेगा, फिर वापस से एक बंदा आएगा वो काम करेगा। अल्टरनेट डेज पे वो बंदे आते जाएंगे और काम करते जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उन्होंने 2 बंदे बोले हैं या 3 बोले हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। पर होगा क्या, एक के बाद एक बंदा आएगा। फिर लास्ट में पूछा होगा कि उन्होंने टोटल कितने दिन लगाए और काम कंप्लीट किया, ठीक है। इस तरह से अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आता है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से। अब बेसिक क्वेश्चन क्या आता है वो देख लेते हैं। और बाकी जो हमने टोटल वर्क जो निकालना है एलसीएम लेके वो हमने कल पहली क्लास में कर लिया हुआ है। तो अब वो सबको आता ही होगा, तो उस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। हमने फोकस इस पे करना है अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। अब जो मेरा ए है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। बी जो है मेरा वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में। उसके बाद ये तो हमारा जो हमने सीखा पहली क्लास में, सब क्वेश्चंस में ये करना ही करना है। अब उसके बाद क्या करते थे हम, ये करने के बाद हम एलसीएम लेते थे। एलसीएम कैसे लेते थे, या तो बड़ी वाली टर्म लेते थे, जो अब इन दोनों में से बड़ी वाली टर्म क्या है, 20 है। अब 20 का टेबल काउंट करेंगे, 21 द 20। अब 20 जो है 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये जो हमारा 20 निकला ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। और उसके बाद टोटल वर्क ये आ गया, और ये जो हमारे ये थे ये क्या था, ये टाइम था, कितना टाइम ले रहे हैं। तो टोटल वर्क को जब टाइम के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारी क्या निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की। अब 20 को डिवाइड कराए 10 से तो आ गया 2, ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की। अब 20 को डिवाइड कराए 20 से तो ये आ गई बी की एफिशिएंसी, ठीक। ये टोटल वर्क, ये टाइम और ये एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला है। ये जितना भी हमने किया ये बिल्कुल बेसिक है, ये हर एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है। अब अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन हमें पता कहाँ से चलेगा, वो होगा इस लाइन से स्टार्ट। इसमें बोला है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेट डेज। ए ने काम स्टार्ट किया और उन्होंने काम कैसे करना स्टार्ट किया, अल्टरनेट डेज पे। मतलब पहले एक बंदा आ रहा है फिर दूसरा बंदा आ रहा है। अब सपोज करो अगर मेरा ये वर्क टोटल वर्क इतना था, ठीक है। पहले आया ए ने काम स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने बोला ए स्टार्टेड द वर्क। उसके बाद आएगा बी, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे काम करें, ए के बाद आया बी। फिर उसके बाद वापस से कौन आएगा, ए आएगा। फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो इस तरह से चल रहा है, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, ऐसे सो ऑन आगे चलता जाएगा, ए आएगा बी आएगा, ठीक है। इतना पता चला। अब हमें क्या करना है, हमने देखना है कि जो हमारा पैटर्न बन रहा है, अब ये कौन कैसे पैटर्न बन रहा है, ए बी ए बी। तो ये जो हमारा पैटर्न बना ए बी का, ये पैटर्न रिपीट कितने दिन के बाद हो रहा है, ए बी बना उसके बाद वापस से ए बी बना। अब ये कितना दिन हो गया, पहले दिन ए आया, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, तो कितने दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन के बाद मेरा पैटर्न वापस से बन गया ए और बी का। हमने क्या देखना है कि हमारा कितने दिन के बाद पैटर्न बन रहा है, ठीक है। रिपीट होना चाहिए पैटर्न, जैसे ए बी बना फिर वापस से ए बी बनना चाहिए, फिर ए बी बना फिर वापस से ए बी बनना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया जो हमारा पैटर्न था वो हो रहा है 2 दिन में, इसका मतलब 2 डेज आ गया, ठीक है। अब 2 दिन में काम कितना हुआ होगा, ए जो है ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 1। तो अगर ए 2 काम कर रहा है और बी 1 काम कर रहा है तो 2 + 1 3 हो गया। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, ठीक है। अभी 2 डे डे क्यों आए, क्योंकि पहले डे पे ए था दूसरे डे पे बी था। अब 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। उसके बाद वापस से ए आएगा फिर वापस से बी आएगा, फिर वापस से ये वाले 2 दिन लेंगे, है ना, एक दिन 2 दिन, तो कितना काम हुआ होगा, 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 2 दिन है उसमें हमारे 3 काम हो रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा टोटल वर्क क्या था। अब टोटल वर्क था हमारा 20, ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना था, 20।
अब 3 के टेबल में 20 से पहले या 20 तक 3 का टेबल करना है। अगर 3 के टेबल में 20 आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो उससे जो क्लोज होगा वो लेना है, उससे आगे नहीं जाना। जैसे 3 7 था कितना होता है 21, हम वो नहीं लेंगे, हम 3 6 था 18, उससे पीछे ले लेंगे या उसके बराबर लेंगे, लेकिन उससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि काम हमने 20 ही करवाना है। ठीक है, अब उससे 20 तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो इसका मतलब हम 3 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 6 से। 3 6 था 18, अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराया, इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 12 डेज। अब इसके बाद क्या करना है, अभी कितना काम हुआ 12 दिन में 18 काम हो गया। हमें कितने काम कराने थे 20 काम कराने थे। अभी हमारे कितने काम पेंडिंग है 2 काम पेंडिंग है। अब यहाँ देखो पहले ए आ रहा था फिर बी आ रहा था, ए आ रहा था बी आ रहा था। अगर ए से काम स्टार्ट हुआ खत्म किस पे हो रहा था बी पे हो रहा था। वैसे ही जब 12 दिन तक काम चला 12वें दिन कौन आया होगा बी आया होगा। अब टर्न किसकी है ए की टर्न है, अब आएगा ए आएगा। ठीक है 12 दिन हो गए, अब आएगा ए, अगला दिन एक और एक दिन और ऐड हो गया। जब ए आया उसके बाद कितना टाइम 18 काम हुए थे, ए कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे काउंट करो हमें कितने काम कराने थे 20 काम कराने थे, 18 पहले हुए 2 और किए तो कितने काम हो गए 20 हो गया। तो 20 काम टोटल काम 20 था कंप्लीट हो गया कितने दिन में 12 दिन ये और एक दिन ये कितना हो गया, तो टोटल काम हमारा 13 दिन में कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था, अल्टरनेट डेज पे इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 13 दिन में हमारा 20 काम कंप्लीट होगा। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 13 डेज एंड 26 डे। वही सेम प्रोसीजर, पहले ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है 13 दिन में, जो बी है वो काम कर रहा है 26 दिन में। उसके बाद हमने क्या करना है, आगे और कोई बंदा तो नहीं है, बस 2 ही बंदे थे। अब उसके बाद लेना हमने एलसीएम, एलसीएम आएगा 26। ठीक है, अब एलसीएम आपको लेना आ गया हुआ है। उसके बाद क्या करते थे, ये टोटल वर्क था, ये हमारा क्या था टाइम था। टोटल वर्क को डिवाइड कराते हैं टाइम से, हमारी मिलती है एफिशिएंसी। टोटल वर्क को, ये आ गया टोटल वर्क है ना, जो भी हमारा वर्क है उसको डिवाइड कराएंगे टाइम के साथ, तो हमें मिलती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना काम कर पा रहा है एक दिन में। 26 डिवाइड बाई 13 किया तो आ गया 2, 26 डिवाइड बाई 26 किया तो आ गया 1। अब ए जो है वो 2 काम कर रहा है, बी जो है वो 1 काम कर रहा है, ये इनकी एक एक दिन की कैपेसिटी है, एक एक दिन की एफिशिएंसी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है। इफ़ दे वर्क फॉर डे अल्टरनेटली, अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करे स्टार्टिंग विद ए। स्टार्ट किससे करें ए से स्टार्ट करें। अगर हमारा टोटल वर्क ये था, पहले आया हमारा ए, फिर आया हमारा बी, फिर वापस से ए, फिर वापस से बी, तो हमारा पैटर्न वापस से क्या बना ए बी का पैटर्न रिपीट क्या हुआ ए बी। ठीक है, तो कितने दिन के बाद रिपीट हुआ, पहले दिन ए आया दूसरे दिन कौन आया बी, तो 2 दिन के बाद हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या लेना है 2 डेज लेने हैं। अब 2 दिन में कितना काम किया होगा, एक कर रहा है एक दिन में 2 काम, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो टोटल काम कितना कर रहा होगा 2 दिन में 3 काम किया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है हमारा टोटल वर्क कितना है 26 है, तो हमें 26 काम कंप्लीट करना है। अब 3 का टेबल कहाँ तक करेंगे, यहाँ तो 26 के क्लोज, उससे आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तो पूरा 26 अगर 3 के टेबल में आता है तो मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब देखो 3 8 द 24 होता है, 3 9 द 27 होता है, तो 26 तो नहीं आ रहा, तो इससे पहले 24 आ रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 8 से। अगर इस साइड 8 से मल्टीप्लाई कराया तो जो हमारे डेज थे उसको भी मल्टीप्लाई कराना है 8 से, तो 8 2 द 16 डेज हो गए और 8 3 द 24 हो गया। अभी हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने 26 काम करवाने हैं, 26 काम करवाना है। अब देखो 16 दिन तक स्टार्ट हुआ था ए से, ख़त्म हो रहा था बी पे, तो 16वें दिन भी बी ने ख़त्म किया होगा काम। अब 17वें दिन अगले दिन किसकी बारी आएगी, एक दिन और ऐड किया, 17वें दिन आएगी ए की बारी, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो ये 2 काम किए इसने। तो जब हमने इनको ऐड कराया 24 और 2 कितना हो गया 26, और हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया 17 दिन में। ठीक है, तो हमारा 17 दिन में 26 काम, टोटल काम 26 ही था तो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से करेंगे, ये वाले थोड़े थोड़े बेसिक है, अब आपको ये करने आ गया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पे, उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस है, आपको वो भी पता चल जाएगी
कि कैसे करना है वो, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी इसी पे है, अल्टरनेट डेज पे। अब पहले हमने वही जो हम टोटल वर्क निकाल के एलसीएम लेके वो करना है, वो तो सब में करना है, ठीक है। अब ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए आ गया, बी और सी, ये तीनों आ गए। ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लेना है तो टोटल वर्क आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, हम बड़ी वाली टर्म का टेबल पढ़ेंगे और इन दोनों में देखेंगे कि वो कहाँ पे आ रहा है। अब 20 इंटू 2 करेंगे 40, 10 में आता है 15 में नहीं आता है। 20 इंटू 3 करेंगे 60, 10 में भी आता है 15 में भी आता है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 60। फिर निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क को डिवाइड कराएंगे टाइम से। 60 डिवाइड बाई 10 6 हो गया, 60 डिवाइड बाई 15 4, 60 डिवाइड बाई 23। अब ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। उन्होंने बोला है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। पहले दिन किस तरह से पैटर्न है हमारा, पहले दिन आ रहा है ए, ठीक है, दूसरे दिन आ रहा है बी, ठीक है, तीसरे दिन आ रहा है सी, 3 बंदे थे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन 4th डे पे आ रहा है ए, 5th डे पे बी और सो ऑन, मतलब वापस से सी है ना। इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। अब देखो इसी तरह से पैटर्न चलता जाएगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो मेरा पैटर्न था वो कितने दिन के बाद रिपीट हो रहा है, ये 1 2 3 दिन के बाद वही सेम पैटर्न आना चाहिए। आ रहा है सेम पैटर्न ABC, ठीक है। तो हम ठीक, इसका मतलब कितने दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे। जैसे हम पीछे पैटर्न क्या था, AB का पैटर्न था, तो हमारा पैटर्न कितने दिन के बाद रिपीट हो रहा था, 2 दिन के बाद। तब हमने वहाँ पे 2 दिन लिए थे। अब जो हमारा पैटर्न है वो 3 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम लेंगे 3 डेज। अब 3 दिन में कितना काम होगा, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की 4 और सी की एफिशिएंसी है 3। 6 + 4 + 3, 6 4 10, 10 और 1 3 13। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहे हैं। हमें टोटल वर्क हमारा कितना है, ये हमारा टोटल वर्क है, कितना वर्क है ये 60 है। तो इसका मतलब हमें 60 तक पहुंचना है, या तो इससे पहले या तो 60 आना चाहिए 13 के टेबल में, उससे आगे तो हमने जाना नहीं है। अब 13 5 दा 65 होता है, वो 60 से आगे चलेगा, हमें नहीं चाहिए। 13 4 दा 52 होता है, तो हम उससे पहले जाएंगे क्योंकि 60 नहीं आता। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है इधर भी, और डेज वाली साइड भी 4 से मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया, 3 4 दा 12 डेज, 13 4 दा 52 हो गया, ठीक है। अब हमारा टोटल काम 60 था, अभी 52 ही हुआ, अभी हमें 8 काम और करवाने हैं। अब देखो 12 दिन हो गए, स्टार्ट हुआ था ए से, काम खत्म हो रहा था सी पे, फिर वापस से ए से फिर सी पे। तो इसका मतलब 12वें दिन भी सी ने काम किया होगा। अब किसकी बारी है, अब ए की बारी है। अब 13वें दिन है ना, ये ऐड हो जाएगा। अब 13वें दिन एक और दिन ऐड किया, ये 13वां दिन आ गया है ना, 12 के बाद एक और ऐड किया, तो 6 काम किया। अब 56 और 6, 52 और 6 कितना होगा 58। अभी भी हमारा 60 नहीं हुआ। अब किसकी बारी आएगी, यहाँ पे देखो, अब बारी आएगी बी की, है ना। ए ने काम कर लिया, अब आएगी बी की बारी। अब बी जो है वो कितना काम कर रहा है 4, लेकिन अब हमें काम कितने चाहिए, ये कितना हो गया था 58 हो गया था, है ना। हमें काम चाहिए थे 2 काम चाहिए थे, लेकिन ये तो 4 काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, जब भी ऐसा हो जाए हमारे पास काम बचा हो कम, है ना, जैसे यहाँ पे काम कितना बचा हुआ है, ये 13 दिन हो गए थे हमारे। अब बारी आनी थी बी की, और काम हमें और करवाना था, लेकिन अब हमें काम कितना करवाना है, 2 करवाना है 60 तक पहुंचने के लिए। लेकिन बी कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है। हमने क्या करना है इस टाइम, क्या करना है, हमने लिखना है अपना 13 दिन हमारे हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, 13 लिखा, मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे अब इसको, जब हमारे पास हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और काम हमारे पास कम बचा हो। हमने क्या करना है, उससे पहले रुक जाना है। कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुक के 13 तक। अब अगर हम आगे जाएंगे तो काम ये 4 करेगा, काम ज़्यादा हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, तो हम इससे पहले रुक जाएंगे। अब 13 पे रुके, उसके बाद हमने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे कितना काम बचा हुआ है। अब 58 तक की काम कर लिया था, कितना चाहिए था, 2 और काम चाहिए 60 तक पहुंचने के लिए, तो काम हमारा बचा है 2, ठीक है। अब बारी किसकी थी, बी की, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था, 4 ही कर रहा था, है ना, 4 काम कर रहा था। तो डिवाइड भी किससे कराना है, जिसकी बारी है उससे। अब 2 1 दा 2 2 दा कैंसिल हुआ, आ गया 13 1/2 डेज। यहाँ तो ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, या तो 13.5 लिखा होगा,
यहाँ क्या लिखा होगा 13 टू द 26, 27 डिवाइड बाई 2, यहाँ तो 27 डिवाइड बाई 2 डेज लिखा होगा। ठीक है, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लेंगे। कैसे बनाना है, जब हम देखेंगे कि हमारी जो काम है अब थोड़ा बचा है, लेकिन अब जिसकी बारी है वो उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो हमने जितने दिन हुए होंगे वो साइड पे लिखने हैं, ऊपर लिखना है जितना काम बचा हुआ है, और नीचे लिखना है जितनी उसकी एफिशिएंसी है, जिसकी बारी है काम करने की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे एक और इस पे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको ये अल्टरनेट डेज वाला अच्छे से हो जाएगा क्लियर। अभी भी क्लियर हो गया होगा, बस ये मैं क्यों करवा रहा हूँ कि आपको ये जो पैटर्न है ना, ये पता चले कि 3 दिन क्यों लेने हैं, 4 दिन क्यों लेने हैं, 2 दिन क्यों लेने हैं, वो पता चल जाए। ठीक है, अब देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अब जो ए है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में। बी कैन डू इट इन 80 डेज। बी जो है वो 80 दिन में काम कर रहा है। खत्म, दो ही बंदे थे, ए और बी। अब क्या करेंगे, इस कैल्शियम लेना है। 80 और 24 कैल्शियम कितना होगा, 80 का टेबल काउंट करेंगे तो 18 टू द 160 नहीं आता, 18 3 द 240, तो 240 जो है वो 24 के टेबल में भी आता है और 80 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 240। ये जो 240 बना हमारा, ये था हमारा टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम करेंगे। 240 डिवाइड बाई 24 किया तो आ गया हमारा 10। ये एक दिन में 10 काम करेगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी है, इसकी ये कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की। 240 डिवाइड बाई 80 किया तो आ गया 3, तो इसकी एफिशिएंसी है 3। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमें पैटर्न किस हिसाब से बोला है। अब उन्होंने बोला है कि बी वर्क्स अलोन फॉर 2 डेज। जो बी है वो अकेले कितने दिन के लिए काम कर रहा है, 2 दिन के लिए। ये पहले दिन भी बी ने काम किया, दूसरे दिन भी बी ने काम किया। ठीक है, फिर एंड ए वर्क्स अलोन ऑन द थर्ड डे। जो ए है वो तीसरे दिन काम कर रहा है अकेले। अब पहले दिन बी ने किया, दूसरे दिन भी बी ने किया, तीसरे दिन किसने किया, ए ने। फिर आगे बोला दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। ये काम कब तक चलता रहा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहा, ये जो पैटर्न था इस तरह से एक एक दिन काम करने का, पहले 2 दिन बी करेगा फिर ए करेगा, ये कब तक चलता रहा, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब बी ए चला पहला पैटर्न, उसके बाद वापस से कौन आएगा, बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर वापस से बी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। तो ये कहाँ तक चलता रहेगा, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा। अब हमने क्या देखना है कि 2 दिन लेने हैं, 3 दिन लेने हैं, जितने भी दिन लेने हैं वो कैसे पता चलेगा, हमने देखना है कि जो हमारा पैटर्न है, अब हमारा पैटर्न यहाँ पे क्या बना, बी बी ए, ये कितने दिन के बाद रिपीट हो रहा है। बी बी ए लिखा, वापिस से बी बी ए, सेम वाला पैटर्न, बी बी ए कितने दिन के बाद रिपीट हो रहा था, 1 2 3, 3 दिन के बाद रिपीट हो रहा था, तो हमने लिखना है 3 डेज। ठीक है, अब 3 दिन में कितना काम हुआ है वो लेना। अब जो बी था वो कितना काम कर रहा था, एक दिन में 3 कर रहा था, ये भी 3 ही करेगा क्योंकि बी है, और ए कितना करेगा 10। ये इनकी एफिशिएंसी है 10 और 3 13, 13 और 3 13 और 3 16, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 16। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे किस हिसाब से दिन लेने हैं, हमने अपना पैटर्न देखना है कि कितने दिन के बाद वो पैटर्न सेम रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, चाहे 2 दिन हो 3 दिन हो, वो उस पर डिपेंड करता है, चाहे बंदे 2 हो 3 हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हमने देखना है कि हमारा पैटर्न किस हिसाब से बन रहा है और रिपीट किस हिसाब से होता जा रहा है। ठीक है, अब 3 दिन में 16 काम कर रहा है। हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क है 240। अब 240 तक पहुंचने के लिए हमें 16 को किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, या तो पूरा 240 आ जाए या उससे पहले, उससे आगे तो जाना नहीं है। अब हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है 256, वो आगे हो गया। 16 इंटू जब हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो वो हमारा आ रहा था, 16 इंटू 15 किया वो हमारा आता है 240। तो इसका मतलब टोटल वर्क भी 240 था, तो मल्टीप्लाई कराने पे भी 240 आ गया। तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई 15 से करवाएंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे डेज वाली साइड, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 45 डेज, और 16 इंटू 15 दैट इज 240। तो हमारा टोटल वर्क था जो इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया 45 दिन में। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया ये वाली टाइप का कंप्लीट। अब हम करेंगे अगली टाइप की ओर मूव। ठीक है, अब ये जो अगली टाइप है ये किस पे डिपेंड है, एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब आपको एफिशिएंसी पता चल गया होगा। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, उस बंदे की, जिस बंदे की भी बात हो रही है, उसकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, कैपेसिटी कितनी है एक दिन में। ठीक है, पर यूनिट
टाइम जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, उसको छोड़ो, आपने सीधा कैसे ध्यान रखना है, एफिशिएंसी क्या है, किसी बंदे की काम एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, ठीक है। अब वो निकलती कैसे है, अब जैसे आपको अब तो पता चल गया होगा हम क्या कर रहे थे, टोटल वर्क जो भी निकल रहा था उसको डिवाइड जब करा रहे थे टाइम के साथ तो हमारी निकल रही थी एफिशिएंसी, यही कर रहे थे ना। जब हमारा टोटल वर्क आ रहा था उसको डिवाइड करा रहे टाइम के साथ, और एफिशिएंसी मतलब उसकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी थी, यही कर रहे थे। ये तो होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो हमारी एफिशिएंसी है, ये टाइम क्या है हमारा, टाइम मतलब कितना टाइम ले रहे हैं वो काम करने में, मतलब नंबर ऑफ डेज बोल लो, टाइम बोलो, जो भी बोलो, है ना। तो ये किसके इन्वर्स होता है, ऊपर तो वर्क आ गया, अपॉन टाइम टेकन बोलो, या बोलो नंबर ऑफ कितने दिन लगा रहा है वो काम करने में। इस तरह से एफिशिएंसी इसी के ऐसी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, सीधी बात है ना। अगर एक बंदा जो 5 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, 5 दिन में वो कितना काम कर रहा है, एक दिन में अगर वो 5 काम कर रहा है तो उसको टाइम कम लगेगा, अगर वही बंदा एक दिन में 4 काम करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जितनी एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी टाइम कम हो जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घटेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एफिशिएंसी पे बेस्ड है। अभी हमने कैसे करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ राजू इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज शरण, अगर राजू 3 गुना ज़्यादा अच्छा है शरण से, मतलब अब 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो उससे 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो राजू है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में काम करने की कैपेसिटी कितनी है, 3। और जो शरण है अगर उससे 3 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब शरण की कैपेसिटी कितनी होगी, 1। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा राजू है और शरण की रेशो, अगर राजू 3 काम कर रहा है वो 1 काम करेगा, क्यों, क्योंकि अगर शरण हमारा 1 काम करेगा तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 होगा। तभी तो बोला राजू इज थ्राइस एज गुड एज वर्क एज शरण, जो राजू है वो 3 गुना ज़्यादा है किसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा आपको उल्टा बता दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले शरण की कैपेसिटी कितना काम कर पा रहा है उसको लेट करना पड़ेगा। अब आपको उसको 1 लेट करो, 2 लेट करो, 3 लेट करो, जो आपका मन करता है लेट करो। अगर मैं शरण को मैंने लेट किया 1, ठीक है, तो वो जो राजू था उसके 3 गुना था, अब 1 का 3 गुना कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मैं इसको लेट करता 2 तो उसका 3 गुना कितना हो जाता, 6 हो जाता, ठीक है। अब पता चल गया एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी 3 आ गई राजू की, और शरण की 1 आ गई। अगर वही यहाँ पे बोला होता कि राजू इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज शरण, तो हम राजू की एफिशिएंसी, पहले हम किसकी एफिशिएंसी लेट करते, शरण की अगर हम 1 लेट करते तो उसकी 5 टाइम कितनी हो जाती, 5 हो जाती। अगर हम शरण की 2 लेट करते तो उसकी एफिशिएंसी राजू की 10 हो जाती, तो 5 गुना हो रही है उसके, ठीक है। यहाँ बोला था 3 गुना हो रही है तो हमने उसको 1 लेट किया तो हमारी राजू की एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो उन्होंने बोला था इफ़ राजू इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन, ये हमने बता दिया राजू एक दिन में 3 काम कर रहा है और शरण एक दिन में 3 काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, सॉरी। फिर उन्होंने बोला था एंड दे टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज, उन्होंने बोला राजू और शरण दोनों, है ना, लिखा ना टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ये दोनों जो मिलके क्या कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं 75 दिन में, ठीक है। अगर ये दोनों 75 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना होगा, नहीं पता, तो कैसे निकलेगा, हमें वही, ये दोनों आगे, ये क्या था 75 दिन, ये इनका क्या था, टाइम था। अब जिसने पहली क्लासेस लगाई गई उनको पता चल रहा होगा, अगर ये हमारा टाइम था और ये आर प्लस एच जो इनका क्या था टोटल काम करने का, एक दिन में आर ये कर रहा है 3 काम कर रहा है और ये कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, और ये 75 दिन क्या आ गया, टाइम आ गया। तो एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करा दो, एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करा दो तो हमारा क्या निकलता है, वर्क निकलता है। ये हमारी एफिशिएंसी थी, टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क आर प्लस एस लिखा, इंटू 75 क्यों किया, क्योंकि 75 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वो दोनों काम करें तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है। अब आर प्लस एस, आर की जगह आ जाएगा 3, एस की जगह आ जाएगा 1, तो 3 + 1 × 75 कितना हो जाएगा, 4 × 75,
75 इंटू 4 कितना हो गया 300। तो हमारा जो टोटल वर्क था ये हमारा क्या निकल गया, टोटल वर्क हमारा कितना था 300। हमसे पूछा गया इन हाउ मैनी डेज विल राजू अलोन फिनिश द वर्क। अब अकेले वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसके लिए तो हमें पहले काम चाहिए था, इसलिए हमने राजू प्लस शरण किया इनटू क्या कर दिया टाइम कितना था 75 दिन में, दोनों मिलके काम करें तो 75 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम किया, हमारा आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमारा कितना था 300 और हमने काम किससे कराना है, राजू से। अब राजू जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो डिवाइड बाय 3। टोटल वर्क को किससे डिवाइड करा दिया 3 से, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कराया तो हमारे नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। टोटल वर्क को जब हम एफिशिएंसी से डिवाइड कराएंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज निकलेंगे। तो 300 तो कितने दिन आ गए 100 डेज। ठीक है, ये पता चल गया। ये हमने क्या किया था, ये हमने टोटल वर्क को डिवाइड करवा दिया था एफिशिएंसी से, तो हमारी क्या निकल गई, वर्क को डिवाइड करा एफिशिएंसी तो हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ डेज बोलो या टाइम बोलो। ठीक, खत्म हो गया एफिशिएंसी वाला एक क्वेश्चन। उसमें डायरेक्ट दिया था कि एफिशिएंसी उसकी इतने गुना ज़्यादा है तो एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद हमने टोटल वर्क निकाला, और जिसका भी चाहे राजू का पूछा हो या शरण का पूछा हो, जिसका भी पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे, पहले हमें टोटल वर्क चाहिए होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ मूव करो, अब ये भी किस पे, एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस पर इसमें क्या जोड़ दिया इन्होंने कि उनकी सैलरी जोड़ रही है, उनके वेजेस जोड़ दिए हैं। अब ये कैसे करना है, अब आपको एक बात पता है कि जो बंदा जितना काम करता है उसको उतने पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक दिन में 5 काम कर रहा हूँ और दूसरा बंदा एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे, जो 5 काम कर रहा होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी पे है। अब देखो ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 18,000। अब देखो जो ए है और बी है दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं और दोनों को 18,000 मिल रहा है, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। 15 दिन के पैसे हैं ये याद रखना, 18,000 दोनों को मिल रहा है 15 दिन के लिए। उन्होंने बोला कि एज एफिशिएंसी इन द वर्क वॉज 5 टाइम्स दैट ऑफ बीज। उन्होंने बोला कि जो ए की एफिशिएंसी है काम में, ए की काम करने की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो 5 टाइम्स है किसके, बी के। अब 5 टाइम है बी के, मतलब अगर बी हमारा 1 हुआ, इसके 5 टाइम है ए की एफिशिएंसी, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बी हमारा 2 होता तो ए हमारा 10 हो जाता, उसके 5 गुना ही करना था। अब हमने बी को 1 लिया तो उसका 5 गुना कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक पता चला। अब उसके बाद हमें बोला था द डेली वेज ऑफ ए, हमें डेली निकालना है, एक दिन की निकालनी है, लेकिन यहाँ हमें जो 18,000 दिया है ये कितने दिन का दिया है 15 दिन का। अगर 18,000 15 दिन का है तो एक दिन का कितना होगा, तो डिवाइड, ये 15 दिन की कितनी है 18,000 है, तो एक दिन की कितनी हो जाएगी, कितने पैसे मिल रहे होंगे एक दिन के, 18,000 डिवाइड बाई 15 है ना। इसको जब हमने कैंसिल किया 1200, तो एक दिन में दोनों को, ये दोनों को है क्योंकि उन्होंने लिखा है ना रिसीव्ड टोटल ऑफ 18,000, टुगेदर वर्क कर रहे हैं और उन दोनों को 18,000 मिल रहा है 15 दिन का। तो अगर दोनों को 18,000 मिल रहा है 15 दिन का, एक दिन का 1200 मिलेगा, किनको, दोनों को। ये जो 1200 मिल रहा है ये किसको मिल रहा है, 1200 जो मिल रहा है वो ए को भी मिल रहा है और बी को भी मिल रहा है। अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। अब ए 5 काम कर रहा है, बी 6 काम कर रहा है। ठीक है, अब टोटल काम के उनको कितने पैसे मिल रहे हैं एक दिन के 1200, ये इनका एक दिन का ही काम है ना, एफिशिएंसी तो एक दिन की होती है। अगर 1200 वो काम कर रहा है तो दोनों 5 + 1 डिवाइड करेंगे 1200 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 1200 उनको मिल रहा है टोटल वर्क के लिए, दोनों के टोटल वर्क के लिए। दोनों का टोटल वर्क मतलब ए का भी वर्क बी का भी वर्क, यही है, तो इसलिए लिखा 1200 ए का भी वर्क बी का भी वर्क। इसका मतलब 1200 डिवाइड बाई 5 + 1, तो 1200 जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। ये पता चला। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या हुआ, हमसे पूछा डेली वेज ऑफ ए। अब हमसे पूछा ए का, अगर ए का पूछा तो हमें मल्टीप्लाई करना है जो इसकी एफिशिएंसी है 5 से। अगर बी का पूछा होता तो एफिशिएंसी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमसे पूछा था ए का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 के साथ, तो 6
इंटू 200, तो 200 इंटू 5,000 रुपये। तो ये जो हमारी कितनी मिलेगी एक दिन की, उसकी वेज कितनी होगी 1,000 रुपया, 1,000 रुपये। ठीक है, अब ये पता चला 1200 को डिवाइड किससे करना था, दोनों की एफिशिएंसी के। टोटल काम वो कितना कर रहे थे, एक दिन में 6 काम कर रहे थे, और ये टोटल एक दिन की इनकम भी उनको कितनी मिल रही थी 1200। तो इसका मतलब जो 1200 है उसकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो इसलिए 1200 को डिवाइड बाय 6 करवाया। इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि ए की पूछी थी, अगर बी की पूछते तो इंटू 1 कर देते। ये आ गया एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक हमारी लास्ट टाइप करेंगे और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, हमारा MDH वाले कंसेप्ट पे। अब ये MDH क्या होता है, ये MDH, M का मतलब मैन, ठीक है, D का मतलब कितने डेज लग रहे हैं, H का मतलब कितने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये है। अब ये जो मैन है, इसकी मैन मतलब कोई भी जो बंदा काम कर रहा है, वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, या मैन और वुमेन इकट्ठे भी काम कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। मतलब ये कौन है, जो बंदे काम कर रहे होंगे उसके लिए M आ गया, D आ गया कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं और कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं, हॉर्स आ गया। अब उसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, हमने M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, आपको M का बता दिया, D का बता दिया, H का बता दिया। अब ये W क्या है, W है हमारा काम, वर्क। अब कितना वर्क है उसको लिखेंगे नीचे डिवाइड में। अब ये कई क्वेश्चंस में आपको वर्क दिया होगा और कई में ये भी बोल सकते हैं कि उसको उस काम के इतने पैसे मिल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो जितना काम करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको वर्क नहीं दिया होगा तो उसको बोला होगा कि उनको इतने काम के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे तब क्या ले लेंगे, जितने उसको पैसे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या आ सकता है, वर्क भी आ सकता है, या उनको उस काम के जितने पैसे मिल रहे होंगे तो उसकी जगह W की वैल्यू हम वो भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, M D और H की वैल्यू पता चलेगी, इज इक्वल्स टू किसके होता है, M2 D2 H2 अपॉन W2। सेम है, सिर्फ क्या होगा कि अगर वो इतने दिन में इतने काम कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा कि MD1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2। अब ये करना कैसे है वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने बोला है इफ़ 35 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। बोल रहे हैं कि अगर 35 बंदे 6 दिन में इतना काम करें, फार्मूला लगना है ये वाला। ठीक है, हमने ये फार्मूला लिखा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक, उन्होंने बोला कि अगर 35 बंदे एक काम को कर रहे हैं 6 दिन में कंप्लीट। अब ये कौन, मैंने क्या बोला था, M की जगह कौन आएगा, जो काम कर रहे होंगे। अब काम कितने बंदे कर रहे हैं, ये किसके लिए आएगा, नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन जो भी होगा। अब कितने बंदे काम कर रहे हैं, 35 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब कैन फिनिश वर्क इन 6 days, ये डेज क्या आ गया, D की जगह लिख दिया। अब हमें ऑड्स नहीं कहीं दिए हुए, अगर नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे, दिए होंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, अभी W1 भी रह गया। अब W1 क्या लेना है, उन्होंने बोला है रुको, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 7 men डू। अब 7 men आ गया, अब दूसरी वाली कंडीशन आ गई ना, पहले तो 35 बंदे काम कर रहे थे 6 दिन के लिए, लिख दिया। अब उन्होंने बोला कि 7 बंदे जो काम कर रहे, इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में 7 बंदे काम करेंगे हाफ ऑफ द सेम वर्क। जो हमने पहले काम कराया इधर बंदों से, अगर उसी का हमसे आधा काम करवाना है यहाँ पे, तो कितना दिन लगेंगे, कितने टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करना है। हमने पहले यहाँ पे 35 लिखा, 6 लिखा, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, M2 कितने मैन है, यहाँ पे 7 बंदे हैं, लिख दिया। कितने डेज हैं नहीं पता, हमसे पूछा है निकालने की, तो हम उसको X ले लें या T ले लें, जो भी लेना लेट कर लो। ठीक है, आर्ट्स हमारे पास नहीं थे, नहीं लिखने। अब डिवाइड में हमने बोला है कि हाफ ऑफ द सेम वर्क, यहाँ कितना काम था हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज़ बोल दी कि जितना पहले काम किया उसका आधा काम ये बंदे कितने दिन में करेंगे। अब सपोज करो अगर हम इस काम को अगर हम एक मान लेंगे, ठीक है, अगर ये एक काम है कंप्लीट, तो इसका आधा काम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसको 2 मान लें, अगर हमने क्या बोला, अगर ये हमारा काम कितना टोटल काम था 2, उसका उन्होंने कितना काम करना है, आधा काम करना है। अब 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कहने की बात क्या है, उन्होंने बोला था कि जो काम था उसका आधा काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिया तो 1 ले लेंगे, अगर 1 लिया तो 1/2 ले लेंगे। ठीक है, ये कैसे कैसे वैल्यूज डाली ये पता चल गई। उसमें क्या था, एक कंडीशन दी थी और दूसरी कंडीशन में आपको बोला है कि अगर इतने बंदे हो जाएं तो इतना काम कितने दिन में करेंगे, तो तब हम लगाएंगे ये वाला कंसेप्ट, जहाँ पे हमारे पास मैन भी होंगे, डेज भी होंगे, और दूसरे लाइन में भी हमसे पूछा होगा कि वो बंदे कितने दिन में काम कर लेंगे, या पूछा होगा कि कितने बंदे चाहिए इतना काम करने के लिए। ठीक है, ये जो MDH है ना, इनमें से एक साइड वाली की वैल्यूज़ दी होंगी और एक साइड वाले की वैल्यूज़ में किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब हमने ये किया, अब क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर लेंगे। तो 35 इंटू 3 कितना होता है, 105, और ये क्या आ गया 7 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 था तो 7x हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिवाइड बाई 7, 7 1 था 7, 7 5 था 35। तो x मतलब x क्या था, x था हमारे नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 15। तो 15 दिन में अगर 7 बंदे लगेंगे और इसका आधा काम वो कर लेंगे। ठीक है, MDH वाले कंसेप्ट इन वाले क्वेश्चंस में लगेंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें बोला है कि 18 बंदे, फॉर्मूला क्या है, MDH वाला है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पता चल रहा भी है कि MDH लगना है कि नहीं लगना। अब 18 बंदे काम कर रहे हैं 8 दिन के लिए, 8 दिन पर घंटे, सॉरी 18 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स अ डे। 18 बंदे 8 घंटे काम कर रहे हैं हर एक दिन। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटे। कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 डेज। अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं और उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया, 3 यूनिट। हमसे आगे पूछा है हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय। अब वही कंडीशन आ गई, अब हमसे पूछा कि बताओ 25 बंदे हैं, वो 5 यूनिट काम कितने वर्किंग 6 आवर्स, अगर 6 घंटे दिन में काम करें तो वो कितने दिन लगाएंगे काम करने में। पता चल गया हमारा, M1 D1 H1 अपॉन वर्क इज इक्वल टू किसके आएगा, M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 क्या हो जाएगा, M1 मतलब कितने बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ कर रहे थे 18, कितने डेज लगा रहे थे, यहाँ लिखा 8 आवर्स अ डे। ये 8 आवर्स किसके लिए आ गया, घंटे के लिए, ये लिख दिया आवर्स वाली जगह। अब डेज वाली जगह क्या था, 8 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, लेकिन काम टोटल कितने दिन कर रहे थे, 10 दिन। तो यहाँ आ जाएगा डेज की जगह 10 डिवाइड बाय वर्क कितना था, कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो 3 यूनिट काम आ गया, खत्म हो गया इस साइड वाला। अब यहाँ भरेंगे हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय 25%, 25 आ गया M2 की जगह। D2 की जगह कितना आ गया, कितने डेज तक काम किया उन्होंने, हमसे हमें नहीं दिया उन्होंने, तो उसको ले लेंगे x। कितने घंटे काम किया उन्होंने, हर एक दिन में 6 घंटे काम किया, तो ये आ गया 6। और कितना यूनिट ऑफ काम कंप्लीट किया उन्होंने, 5 यूनिट, ये बन गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। ठीक है, अब 6 इंटू 10 इंटू 8 कितना हो गया, 6 इंटू 10 60, 60 इंटू 8 480। अब 5 इंटू एक्स इंटू 6, 5 6 30x हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 480 डिवाइड बाई 30। तो 3 1 था 3, 3 6 था 18। तो x कितने आ गया, x आ गया 16। अब ये 16 निकला गया, हाउ मैनी डेज, x निकला, x हमने किसको लेट किया था, डेज को, तो हमारे 16 दिन आ गए, 16 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करते हैं। अब इसमें देखो, अब देखो पता चल रहा है आपको कि MDH वाला कैसे फॉर्मूला लगना। अब यहाँ पर लिखा है 64 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे प्लान टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। अब 64 बंदे हैं, वो 8 दिन रोज काम कर रहे हैं और एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 9 दिन में। हाउ एवर 5 डेज लेटर दे फाउंड दैट दे हैड कंप्लीटेड ओनली 40% ऑफ द वर्क। उन्होंने 5 दिन के बाद उनको क्या पता लगा कि उन्होंने सिर्फ 40% काम किया। दे नाउ वॉन्टेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। चलो पहले हम लिखते हैं, हमें हमारा फॉर्मूला क्या लगना है, M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक है, M2 D2 और H2 अपॉन W2। ठीक, ये फॉर्मूला लगाया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला था कि फिर 64 बंदे हैं, अगर 64 बंदे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं 8 दिन के लिए,
तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन मैन कितने आ जाएंगे, 64 आ गए इस साइड। अब वो कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं रोज़, पर काम कितने दिन के लिए किया, 9 दिन के लिए किया, तो डेज़ में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और कितने घंटे काम किया, 8 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, हाउएवर 5 days later they found that they had completed only 40% of the work। अब उनको 5 दिन के बाद क्या पता चला कि उन्होंने ना सिर्फ 40% काम किया था, ठीक है। दे हैड completed only 40% of the work। they now wanted to finish the remaining work। अब वो क्या चाहते थे कि जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, 4 दिन में, ठीक है। अब ध्यान रखना, वो जो बंदे थे, अब यहाँ पे देखना ट्विस्ट आएगा एक चीज़ का, ये मैंने खुद यहाँ पे 8 लिखा है एक चीज़ समझाने के लिए। 64 बंदे थे, 8 घंटे काम कर रहे थे रोज़ के, और उन्होंने 9 दिन में काम कंप्लीट कर देना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब हाउएवर 5 days लेटर, उनको 5 दिन के बाद उन्होंने देखा, 5 दिन के बाद देखा कि उन्होंने सिर्फ 40% काम किया है। इसका मतलब अगर 64 × 9 × 8 है, तो ये जो डेज़ हैं उन्होंने कितने दिन काम किया, 5 days। अब यहाँ पे देखना, ये नहीं करना है, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। 64 लिखा इंटू कितने दिन काम करना था, कितने दिन काम किया उन्होंने, सिर्फ 5 दिन काम किया, डेज़ आ गया, ठीक है। 5 घंटे उतने ही कर रहे हैं, 8। और कितना काम कंप्लीट किया था उन्होंने, दे फाउंड दैट दे हैड कंप्लीटेड ओनली 40% ऑफ द वर्क, मतलब 40%, ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितना था, दे नाउ वांटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। उनको 4 दिन में काम करना था। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे डेज हैं वो कितने होंगे, 4। फिर उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, जितना भी काम बचा हुआ था, ठीक है। अगर उन्होंने 40% काम कर लिया था तो कितना बचा होगा, 100% टोटल काम होता था, तो नीचे 60% बचा हुआ था, ठीक। उसके बाद बंदे कितने काम कर रहे थे, वो तो 64 ही थे, लिख दिया। अब ये जो हमारे क्या बचा, हमने ऑड्स भी लिखे, ऑड्स नहीं डेज भी लिखे, ये क्या था, 64 बंदे भी लिख दिए। हमें उनसे पूछा हाउ मैनी ऑड्स पर डे शुड दे नीड टू वर्क, उनको कितने घंटे और काम करना पड़ेगा वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लेंगे x, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी, एक बार वापस से बताता हूँ। हमने क्या किया, पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे हमने डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी, पर यहाँ पे ये नहीं करना था, ठीक है। उन्होंने हमसे बोला था कि वो उन्होंने जब 5 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका सिर्फ 40% काम हुआ। अगर 5 दिन तक काम किया था, उनका कितना काम हुआ था, 40% काम हुआ था। इसका मतलब कितने दिन काम, 9 दिन में तो वो टोटल काम उनको कंप्लीट करना था, अगर वो 8 घंटे काम कर रहे थे रोज़, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब 5 दिन तक काम किया, उनका सिर्फ 40% काम कंप्लीट हुआ था। फिर उन्होंने उतने ही बंदे लगाए, लेकिन उनको अब काम करना है 4 दिन में कंप्लीट, ठीक है। और काम कितना बचा था, 60%, तो उनको अब कितने घंटे काम करना पड़ना था। तो इस तरह से इक्वेशन बननी थी, ठीक है। उसके बाद बाकी सब जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, 64 और 64 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 8 5 द 40, परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 8 5 द 40, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ क्या बचा, इस साइड 1, इस साइड देखो 4 था, और यहाँ क्या था, 60 था। 4 को डिवाइड किया 60 से, ये आ गया 15, तो x डिवाइड बाई 15 आ गया, x डिवाइड बाई 15 आ गया। तो अब यहाँ पे 15 वहाँ पे जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 हॉर्स। अभी क्या निकाला हमने, 15 घंटे। अब उनको 15 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या ट्विस्ट था, उन्होंने बोला था कि वो इतने दिन में काम कर रहे थे, लेकिन उनको क्या, जब उन्होंने 5 दिन काम कर लिया तो उनको पता चला कि उन्होंने सिर्फ 40% ही काम किया है, तो 40% आ जाएगा नीचे, ठीक। और बचा हुआ काम 60% था, वो आ जाएगा इस साइड। और हमें उनको कितने घंटे काम कराना है वो एक्सलेट कर लिया, और 4 दिन उनको काम करना था, बंदे तो सेम ही रहे, ठीक है। अब ये बचा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें बोला है 6 men और 2 women और 4 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 71। 6 बंदे, 6 men आ गया, और मतलब यहाँ 2 वुमेन, यहाँ 4 लड़के,
उन्होंने बोला 6 मैन काम करें या 2 वुमेन काम करें या 4 बॉयज़ काम करें, वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 77 डेज़ में। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर सिर्फ 6 मैन काम करें वो 7 दिन 77 डेज़ में काम करेंगे, अगर 2 वुमेन काम करेंगे सिर्फ तो वो 77 डेज़ में काम करेंगे, अगर सिर्फ 4 लड़के काम करें वो 77 डेज़ में काम करेंगे। इसका मतलब और का मतलब पता चल गया। तो 6 मैन है वो भी 77 डेज़ में काम कर रहे हैं, 2 वुमेन भी 77 में और 4 बॉयज़ भी 77 में। इसका मतलब ये क्या था हमारा ये जो हमारे कौन है, ये बंदे हैं 6 मैन इंटू 77 डेज़, 6 मैन इंटू 77 डेज़, ये क्या, ये टाइम है, ठीक है। और ये क्या थे, कितने बंदे हैं ना, कितने बंदे जो हैं वो कितना काम कर रहे हैं। ये क्या था, 2 वुमेन थी वो भी कितने दिन के लिए काम कर रही हैं, 77 के लिए। ये 4 लड़के हैं वो भी कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 77 के लिए। हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि 6 मैन इंटू 77 किया तो हमारा क्या निकल रहा है, वर्क निकल रहा है। ये कौन थे, 6 बंदे, और ये उनकी क्या आएगी, ये आएगी उनकी एफिशिएंसी, है ना। ये 6 बंदों की एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। जो 6 बंदे काम कर रहे होंगे उनकी कुछ एफिशिएंसी होगी, उनकी कुछ एफिशिएंसी को जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। ये जो वुमेन काम कर रही है उनकी, ये 2 वुमेन है तो एक वुमेन की अपनी एफिशिएंसी होगी, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है। यहाँ भी कुछ बॉयज़ हैं उनकी भी कुछ अपनी एफिशिएंसी होगी, और एफिशिएंसी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। इसका मतलब काम तीनों क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हम इसलिए हमने बीच में इक्वल टू लगाया, ठीक है। अगर 6 मैन 70 दिन के लिए काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो किसके बराबर है, 2 वुमेन अगर 77 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल है, 44 जो मैन है, 44 बॉयज़ हैं वो 77 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क 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 तीनों में सेम था, इसलिए बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। अब 77 77 77 तीनों में कॉमन था, कैंसिल हो गया, तो 6 मैन इक्वल टू 24 वुमेन इक्वल टू 4 बॉय। हमने क्या करना है, जब भी 6 मैन 2 वुमेन 4 बॉयज़ इस तरह वाले क्वेश्चन होंगे, पहले हमें उन सब की क्या निकालना पड़ेगा, उनकी रेशियो निकालनी पड़ेगी, मैन वुमेन और जो भी हमें दिया होगा, ठीक है। अब हमें तीनों दिए हैं, अब ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन जब हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वही करेंगे स्टार्ट, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा करने कैसे। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो, जब हम हमारे पास 3 की रेशियोज़ होंगी, ठीक है, 3 की रेशियोज़ होंगी, हमें किसकी रेशियो निकालनी है यहाँ पे, मैन की। तो कैसे करेंगे, मैन की रेशियो निकालनी है, इस वाले को छुपा दो, पीछे क्या बचा, ये 2 बचे, इनके जो वुमेन और बॉय के साथ वाले ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, इसकी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब किसकी, अब दूसरा, अब वुमेन की बारी आ गई, वुमेन कैसे निकलेगी, इसको छुपा दो, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, वुमेन की 24 आ गई। अब बॉयज़ की निकालनी है, तो बॉयज़ को छुपा दो, 6 इंटू 2 12, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है, इसको अगर हम किससे कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 दा 4 8 दा 4 3 दा। तो हम जो मैन की एफिशिएंसी है, मैन एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, वुमेन एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, बॉयज़ एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ये इनकी निकल गई एफिशिएंसी। तो हम बोल सकते हैं मैन वुमेन और बॉयज़ किस रेशियो में, 2 8 और 3 के रेशियो में, सॉरी 3 8 ओ 4 4 से किया ना, 4 6 था 24, 4 6 था 24, ये। तो जब भी 6 मैन वुमेन बॉयज़ इन सब का आपस में रिलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, इकट्ठे दिए होंगे, तो हमें पहले इनका आपस में रेशियो निकालनी पड़ेगी, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी, 6 मैन है इंटू टाइम करो, 2 वुमेन होंगी इंटू टाइम करो, तो ये आपस में इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्क सेम काम करेंगे तो इसलिए इक्वल आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये निकल जाएगा, और उसके बाद हम अपनी रेशियो में रख लेंगे इसको। अब उसके बाद क्या करना है, आगे पढ़ना है क्वेश्चन, यहाँ तक करना आ गया। अब हमने क्या करना है, हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। कितने दिन में एक बंदा एक वुमेन, अब एंड लिखा था ना तभी ऐड करते, यहाँ और लिखा था इजी इसलिए अलग अलग उनको काउंट किया था, ठीक है। अब एक बंदा एक वुमेन और एक बॉय अगर इकट्ठे काम करेंगे तो इनको कितने दिन लगेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि अगर एक मैन एक वुमेन ये तीनों इनटू
कुछ टाइम लगाएंगे, है ना, टी ले लो, एक्स ले लो, जो भी लेना है आपने, कुछ टाइम लगाएंगे, ये तीनों काम करेंगे, कुछ टाइम लगाएंगे, और कुछ टाइम लगाने के बाद ये कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब टोटल वर्क क्या था, जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, या इसको करा लेंगे या इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क ही निकलेगा। अब चाहे हम 6m इंटू 77 लिखें, 2w इंटू 77 लिखें, 4b इंटू 77 लिखें, कुछ भी ले सकते हैं, जो हमारा मन करेगा यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने पीछे भी क्वेश्चन किए, हमने क्या किया था, ये क्या होता है, हमारा पूरा वर्क होता है इस साइड, है ना, टोटल वर्क किसके इक्वल होता है, ये हमारा टाइम आ गया, और ये क्या आ गई, उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब उन्होंने एक बंदा बोला था, एक वुमेन बोला था, एक बॉय बोला था, ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गया टाइम इक्वल टू वर्क। अब ये वर्क कैसे था, एफिशिएंसी इनटू वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। ठीक, अब एक बंदा 1 आया, मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी, इंटू 2 किया, प्लस 1 आ गया, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी, 6 आ गया, प्लस 1 बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, तो 3 आ गया, इंटू एक्स। एक्स क्या है, टाइम, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, तो हमसे उन्होंने पूछा भी ये था कितना डेज लगेंगे उनको। 6m कितना, एफिशिएंसी कितनी थी, 2 इंटू 77। ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 2 11, 11x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 77। तो 6 इंटू 2 इंटू 77, तो x की वैल्यू क्या होगी, x 6 इंटू 2 इंटू 77 डिवाइड बाई 11, तो 11 7 दा 77, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 84 डेज। तो कितने दिन लगेंगे, 84 डेज। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने स्लो क्यों किए, ये लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, और ये वाला थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। और इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको 6 मैन वुमेन बॉयज़ इन सब का रिलेशन में क्वेश्चन दिया होगा ना, आपको इनकी पहली बात तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, हमें पता है कि और बोला है, तो अगर 6 बंदे हैं वो 77 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं, 2 वुमेन 77 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं, 4 लड़के भी 77 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, 6 बंदे अलग काम करेंगे 77 डेज़ के लिए, वो भी उतना ही काम कर रहे हैं। अगर 2 वुमेन अलग काम कर रहे हैं 77 डेज़ के लिए, वो भी उतना ही काम कर रहे हैं। 4 लड़के वो भी 77 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो भी उतना ही काम कर रहे हैं। इसलिए अगर सब काम बराबर कर रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क हो जाएगा, तो तीनों का काम बराबर है, तो इसलिए इक्वल आ गया। उसके बाद हमने ये करने के बाद इनकी क्या निकाली, रेशियो निकाली। रेशियो कैसे निकालनी थी, जिसकी रेशियो निकालनी है उसको छुपा दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, वो उसकी निकल जाएगी। अब इसकी वुमेन की निकालनी थी, इसको छुपाया, 6 इंटू 4 किया, 24 आ गया। इस तरह से फिर हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से सबको कॉमन था तो काट लिया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अब हमारी इन सब का रेशियो आ गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन, ये तो हमने बना लिया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा होगा वैसे क्वेश्चन को पुट करते जाना। अब उसने पूछा था कितने दिन में एक बंदा, एक वुमेन और एक लड़की इकट्ठे काम करेंगे, ये आ गया, इकट्ठे काम करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे नहीं पता, इंटू एक्स किया, इज इक्वल टू किसके आता है हमें, ये तो हमें पता है टोटल वर्क क्या होता है। तो टोटल वर्क क्या था, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, बस हमने यहाँ पे बी डब्ल्यू और एम की वैल्यू नहीं डाली थी। तो जब इनमें से किसी एक, अगर मैं ये लेता तब भी मेरा आंसर निकल जाता। तो एम की वैल्यू डाली, ये 2 आ गया, यहाँ पे एम की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये सब की वैल्यू डालने के बाद एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन।